अच्छा, आप लोग यहाँ एक ज़माने से रह रहे हैं और सिलसिला कादरिया नक्शबंदिया में आप लोग कब से हैं, कब से जुड़े? दादा बशीर मियाँ के ज़माने से, फिर दादा शाह शराफत मियाँ के हैं, उनसे जुड़े हुए हैं जी। फिर उसके बाद में सकलैन मियाँ है। बहुत बोलो। अच्छा, आप लोग यहाँ जंगलात में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ जानवर, हाथी, चीते, शेर वगैरह का सबका खतरा होता है, तो इनसे कैसे आप लोग निपटते हैं, क्या करते हैं इसके लिए? जी सर, ये जैन अपने पीर मुर्शिद शाह मियां हुज़ूर सकलैन की है और वो जिक्र बताया है। हम अल्लाह अल्लाह जिक्र करते हैं, अपने पीर मुर्शिद के नज़र, उनके चेहरे अनवर की नज़र रखते हैं और सारी मुसीबतें हमारी दूर हो जाती हैं। जी हाफिज़ साहब, आप लोग यहाँ कब से रहते हैं और कैसे जंगलातों में, यहाँ हाथी है, शेर है, चीता है, इन सब तमाम चीज़ों के ख़तरात हैं, उसके बावजूद आप रहते हैं? जी, हम लोग बहुत मुद्दतों से, हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहती आई है। और बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और शाह मौलाना बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाते थे हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ, और बरेली शरीफ के एक रहने वाले शख्स थे जिनका नाम सुल्तान खान साहब था। वो नजीबाबाद में वलियों का उर्स मनाते थे, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का, शाह मौलाना बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का। तो मौलाना शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह उस उर्स शरीफ में आते थे और हमारे जो बरेली शरीफ के रहने वाले जो शख्स थे सुल्तान खान साहब, उनका हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे बाप दादा थे, उनसे उनकी मुलाकातें थी, वो हमारे घरों में आया करते थे। आने के बाद उन्होंने हमारे बड़ों से जिक्र किया कि तुम लोग जंगलों में रहते हैं, जानवर तुम्हें परेशान करते हैं, एक अल्लाह के वली हैं, वो हमारे नजीबाबाद में आते हैं और वलियों का उर्स मनाते हैं। तो हमारे जो हैं तो बड़े उनके पास गए और सुल्तान खान साहब ने जो है मौलाना शाह शराफत अली में रहमतुल्लाह अलैह से हमारे बड़ों की मुलाकात कराई। उसके बाद मौलाना शाह शराफत रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो हमारे जो है डेरों में आने लगे, हमारे घरों में आने लगे। उनके आने से हमारे जानवर जो थे वो बढ़ जाते थे और जो जानवर, जैसे हमें जंगली जानवर परेशान करते थे, जैसे हमारे बड़ों को हाथी, शेर वगैरह, तो जब वो हमारे घरों में तशरीफ़ लाते थे तो उनकी बरकत से वो जानवर हम लोगों को परेशान नहीं करते थे, अगल बगल से होकर निकल जाते थे। उसके बाद मौलाना शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने से जब हमारे बड़े आबा व अजदाद बैत हो गए, उनके बाद आना जाना रहा। उसके बाद अब उनके पोते हैं हज़रत शाह सकलैन मियाँ मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, अब वो हमारे घरों में आते जाते रहते हैं। और मौलाना शाह शराफत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें और फैज़ इतना हासिल हो रहा है कि हम लोग सुकून से जंगल में रहते हैं। और हमारे गुजर हजरात जो हैं बहुत दूर से, उत्तराखंड में दूर से लेकर आपके जो है ये कोटद्वार से लेकर और ऋषिकेश, बीबीवाला, देहरादून तक रहते हैं। और हमारे आसपास जो है देवबंदियत का बहुत ज़ोर था। देवबंदी हजरात सहारनपुर में मरकज़ है, देवबंद है, और उनके आने की वजह से हम लोग जो है अपने अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में कायम है। अगर वो हमारे पास, हमारे घरों में नहीं आते तो शायद हम भी उन्हीं लोगों की तरह देवबंदी हो जाते। आज जो हम अपने अकीदे में है, ये हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह मौलाना सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है, और आज भी उनके फैज़ को हम हासिल कर रहे हैं। आज हमें अगर कोई परेशानी आती है, हमें आते जाते रहते हैं जिनका फैज़याब हमें मिलता रहता है। बहुत से अक्सर चांस ऐसे होते हैं कि हम बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, जिसके बावजूद हम मियाँ हुजूर के चेहरे का तसव्वुर करते हैं और हमारी वो मुश्किलात उतर जाती है। और सबसे मेन बात कि दारा हुजूर शराफत मियाँ जब पहली बार नलकियों में आए थे, एक दरख्त था जिसके नीचे तशरीफ़ रखा करते थे, और जिस वक्त उस मियाँ हुजूर शाह दारा शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का पर्दा हुआ, उस वक्त उसी दिन, जिस दिन पर्दा हुआ उसी दिन वो दरख्त भी गिर गया था। देहरादून तक मियाँ हुजूर का पैदल का दौर रहा है, जंगलों में पैदल फातहें किए, घरों घरों पर जाकर, और जंगली जानवरों के बीच से मियाँ हुजूर ने पैदल दौर करते हुए हम सबको अपने आप से वाबस्ता किया है और जोड़ा है, और हम उनकी दुआओं से फैजाब हो रहे हैं। एक बार की नलकियों में ही बात है कि अक्सर पानी सूख जाया करता था, तो लोगों ने फरमाया कि हुजूर यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है। हुजूर दारा शराफत मियाँ ने वहाँ पर कसी मारी, कसी मारने के बावजूद वो पानी आया, जो आज तक भी वो पानी चलता रहता है, सूखा नहीं। खाते में दादा शाह शराफत मियाँ आए तो अब लूनी वाले गुज्जर और ये मिठा वाली के गुज्जर ये सब कहने लगे कि हुजूर हमारे यहाँ भी चलना है। घोड़े पे बैठ गए। चलते 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 जब जंगल में पहुँचे तो एक किसी ने पाठल मार रखी थी पेड़ के छोटे से के, वो रास्ते में, तो वहाँ घोड़ा भी खड़ा हो गया, मुन्नू भी खड़ा हो गया। इधर उधर निकलने की जगह नहीं।
दादा मियाँ ने पूछा मुन्नू क्या बात है कि हजूर किसी ने ये पेड़ रास्ते में घेर के रख दिया कि इसको उठाओ, आगे से उठा करके और एक कपासी होती है उसका वो उखेड़ के उसे बांध दिया। वो पेड़ आज भी है, वो पेड़ आज भी है माशाल्लाह। जी फिर चले गए आगे, चौड़ में हाथी मिल गए, तो बड़ी बच्चे वाली हथनी आई चिंगाड़ मार के, तो वहाँ मुन्नू खड़ा हो गया। दादा मियाँ ने पूछा मुन्नू क्या बात है, हाथी किधर बोल रहे हैं कि ये सामने है जी। चलो अल्लाह रहम करेगा। मियाँ ने जब उधर देखा तो हथनी चिंगाड़ मार के बच्चों को लेके गई साफ अपने गुज्जर के डेरे में गए। वहाँ हाजी कालू का डेरा था, वहाँ दक्कू का था, और इधर अली मोहम्मद था, इनके डेरे थे। वहाँ होके फाता दे के फिर निकले खारा को, खारा से पीली, पीली से फिर इधर हमारी सिद्ध सोत में इधर होके और चीला को नाऊ सारे में फाता दे के और फिर वापस चले जाते बरेली शरीफ। बरेली शरीफ हमारे जी 200 साल से ऊपर की जो पीढ़ियाँ हमारी इस चीज़ से मुरीद हैं। पहले हमारे हुजूर दादा शेर मियाँ बशीर मियाँ आते थे, उनके बाद दादा शराफत मियाँ आते थे, अब मियाँ हुजूर सकलैन मियाँ आते हैं। जब से हम लोग उनसे कैद हैं और आज तक जितनी भी परेशानियाँ जो भी चीज़ आई है, हम लोग आपस में बड़े बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कोई मुश्किल आए तो अपने पीर मुर्शिद की सूरत का ध्यान कर लो। हम लोग सूरत का ध्यान करते थे, हमारा बेड़ा पार हो जाता। आज भी वही हमारा नारा है इस चीज़ का कि दादरस फरियादरस यार हुस्न जमील शाह मौलाना शराफत दस्तगीर। तो आप किसका ध्यान ख्याल करते हैं? जी अपने पीर मुर्शिद साथ सकलैन मियाँ का एक अलग ही नज़ारा होता है जब पीर मुर्शिद हुजूर शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाते हैं। घरों घरों में जाकर फाताएँ होती हैं और लंगर जारी रहता है। अलग अलग जगहों पर लंगर चलता है पीर मुर्शिद के नाम से, और अपनी दुआओं से नवाजते हैं पीर मुर्शिद। शुक्रिया। आपको किसी भी तरीके का ये जानवरों का खतरा वगैरह? साहब बहुत खतरा हुआ करता था हमें। हम दादा मियाँ के ज़माने से रह रहे हैं जंगलों में। जब हमें परेशानी आती थी, शेर ज़्यादा भैंस खाते थे, ज़्यादा नुकसान करते थे, हम यहाँ से नजीबाबाद सुल्तान पठान हुआ करते थे पठानपुरा में, नन्हे मियाँ के मिजाज में, तो वहाँ उर्स हुआ करता था। तो अब हमारे यहाँ एक नूर सैन गुज्जर था। उर्स वहाँ किसका हुआ करता था? दादा बशीर मियाँ का। दादा बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। दादा बशीर मियाँ का उर्स हुआ करता था। तो दादा मियाँ शराफत मियाँ वहाँ आया करते थे जी। तो हमें पता चलता था कि दादा मियाँ वहाँ आ रहे हैं, तो सब गुज्जर एक दिन सलाह मशवरा करके पैदल नजीबाबाद जाना, यहाँ से पैदल नजीबाबाद जाना है जी। तो वहाँ उर्स में शामिल होना है, मियाँ से मुलाकात होनी है। तो जिसकी जिसकी भैंस खाई सब ने कहना मियाँ मेरी भी खा दी भैंस, मेरी शेर ने खा दी, तो अल्लाह रहम करेगा। तो फिर मियाँ वहीं से घोड़े पे आते थे जी। मियाँ हजूर वहीं से घोड़े, पहले पहाड़ जाया करते थे लोग, सर्दियों में देश में आ जाया करते थे, तो पहाड़ी घोड़े थे, घोड़े सब गुजरों किसी के पास घोड़े थे, घोड़ों से वहाँ चले जाते थे। तो घोड़े पे बिठाया मियाँ हजूर को, ले आए। पूरी आपका मिठा वाली लूणी सरकड़ा सिद्ध सौत कुनाऊ पूरी नलकी नलों वाला इधर घूम के मियाँ हजूर को फिर हम नजीबाबाद से वापस पहुँचाने जाया करते थे। ट्रैक्टर हो, किसी के पास ट्रैक्टर हो ठीक है, नहीं तो घोड़े ज़्यादातर चलते थे जी जी। जो उनके साथ खादम वगैरह थे उनसे चला नहीं जाता, जैसे बाबू भाई थे जी हाँ जी हाँ, नज़ीर भाई थे, वो घोड़े पे बिठा लिया। बहुत घोड़े हुआ करते थे गुजरों के। तो फिर मियाँ कई मील तो पैदल चलते थे सरकार, कई मील पैदल चलना, घोड़ों का रास्ता।